ठीक है, चलिए देखिए आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, है ना। वास्तविक संख्या कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद बहुपद था पहला बड़ा, जो हम बहुपद छोड़ रहे हैं अभी, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे तब वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये पढ़ने के बाद हम लाइनें से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आप एग्जाम में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के आप पास हो सकते हो। अभी का बिहार बोर्ड जिस तरह से एग्जाम लेता है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के आप पास हो सकते हो। आप हर साल जो एग्जाम हो रहा है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो त्रिकोणमिति से अगर मिलाओगे तो कम से कम 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछे, क्योंकि सिलेबस क्या है इसका 20 नंबर का। सिलेबस 20 नंबर का है तो 20 नंबर पूछेगा, लेकिन पूछता ज्यादा क्यों है? क्योंकि अब 100 नंबर का एग्जाम नहीं होता है, लगभग 200 नंबर मैथ में हो जाता है, दोगुना क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अगर त्रिकोणमिति पर आपका कमांड है तो सिर्फ ये चैप्टर पढ़ के आप मैथ में पास हो सकते हो। अगर पास करना है तो, नहीं तो फेल करना है तो फिर पढ़वे मत करो, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में हम जान लेंगे क्या होता है। तो त्रिकोणमिति गणित जो है ना, गणित की शाखा है। किसकी शाखा है? गणित की। तो त्रिकोणमिति गणित की शाखा है जिसमें त्रिभुज, त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है? त्रिभुज एवं त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है त्रिभुज की जो भुजा होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बहुभुज। तो त्रिभुज के बारे में जानते हैं या त्रिभुज से बनने वाले उसका बहुभुज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज एवं त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों के बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कराता है। कोई दिक्कत समझने में? त्रिकोणमिति का शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, त्रिभुज का मापन। क्या होता है? त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन। ये सब इंट्रोडक्शन दे दिए है, मेन मुद्दा हम लोग इस पर चलेंगे, ये सब है ना। वो इंट्रोडक्शन त्रिभुज त्रिकोणमिति में हमें जो भी पढ़ना है, एक नोट पॉइंट है कि त्रिकोणमिति में हमें जो भी पढ़ना है ना, वह समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे समझ लेंगे। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री का। देख लो, ये अगर हम एक त्रिभुज बनाया हमने, तो ये जो कोण है यहां पर 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं जी? एक कोण ये कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। कैसे पता करेंगे? अगर खड़ा खड़ी है तो 90 डिग्री है, बात समझना। ये जमीन है, अरे बोलो ना जी, आज जमीन पर ये खड़ा है तो 90 डिग्री का है। मान लीजिए मार्कर है, कि मार्कर को हम मान लेंगे बेस। क्या मान लेंगे? समझिए जमीन है, ठीक है। इस तरह से अगर ऐसे है तो 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यही खड़ा हो जाएगा तो कितना डिग्री का बीच में कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। ऐसे रहेगा तो कम जाएगा, ठीक है। देखो इस पर अगर पट है, ये दोनों की बात करें, दोनों मार्कर से समझेंगे हम लोग डिग्री। यहां पर अगर ये पट है, ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण बना रहा है, एक दूसरे के बीच कुछ गैपिंग है, 0 डिग्री। थोड़ा सा बढ़ेगा, मान लो 30, और बढ़ा 60, खड़ा हो गया 90, ऐसे होगा 120, शायद ऐसे होगा 135, ऐसे बढ़ रहा है। कोई जरूरी 145 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। हम नाप थोड़े रहे, मार्कर हम नाप थोड़े रहे, या हम अंदाज बता रहे। अगर ऐसे हो गया दोनों, तो एक रेखा बना इस मार्कर और इस मार्कर के बीच में, इसका कोण जो होगा 180 का होगा। कितना का होगा? 180। ऐसे घसकाते जाइएगा तब तो ज्यादा ना कोण बढ़ जाएगी, अरे बात में तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। अगर फिर एक राउंड फिर ऐसे हो गया तो 360 बनेगा कोण, यहां से लेकर यहां तक एक राउंड घूम जाएगा।
आ रही बात समझ में? तो 90 डिग्री का कोण क्या? खड़ा खड़ी। अगर जमीन पर बांस आप गाड़े हुए हैं तो कितना डिग्री का कोण बना जमीन और बांस के बीच में? 90 डिग्री का। आ रही गई बात समझ में? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसको क्या कहेंगे हम? समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमको त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? और एक हम समकोण त्रिभुज का रचना करें, यह हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। बात समझिए, यह हो गया समकोण त्रिभुज। हम जो कह रहे हैं उसको खाली एक बार हमारे साथ में रिपीट करना है। जो जमीन पर है उसको हम बेस कहेंगे। बेस जमीन पर उसको क्या कहेंगे? बेस। इसका आधार होता है। बेस का मतलब इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार। जमीन पर वो क्या है? बेस। ठीक है, अब जमीन पर जो एक बांस हम खड़ा किए लंबा, ये लंबा खड़ा है, इसको लंब कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको लंब बोलेंगे, जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। जो लंब है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? अब लंब और आधार के बीच में जो तिरछी रेखा खींचे ना उसको हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर जो खड़ा खड़ी है, जो जमीन पर बेस है वो आधार, और जो तिरछे है वो कर्ण, हाइपोटेनस। आगे बात समझ में? उसका डिफिनेशन लिख दिए। लंब किसको कहेंगे? तो किसी सतह पर रेखा से, कोई सतह है और उसके रेखा से 90 डिग्री पर बनाई गई रेखा, देखो 90 डिग्री एकदम रेखा बन रहा है ये वाला जी, तो 90 डिग्री बनाई गई रेखा को हम क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा लंब। क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, मार्कर भी क्या खराब हो गया, जीरा करते रहो। तो देखो अब उसके बाद आता है हमारा आधार। क्या होता है? जो जमीन पर है वो क्या है? जो सूता हुआ है वो क्या है? बेस, आधार। तो लंब जिस सतह पर गिरती है, ये लंब जो है ना कहाँ गिर रहा है? एकरे पर ना, इसको हम क्या कहेंगे? आधार। उस सतह को क्या कहते हैं? जो खड़ा है वो क्या है? जो सूता हुआ है वो क्या है? अब तिरछी नजर वाला का है? कर्ण। क्या है? कर्ण। आ गया समझ में? जो खड़ा है वो क्या है? सूता हुआ है आधार, और जो तिरछा है कर्ण। अगर सीढ़ी एगो लगा दिए दीवार पर तो सीढ़ी क्या बनाएगा? कर्ण बनाएगा ना जी। सीढ़ी कभी सीधा खड़ा होगा? तिरछा क्या बनाएगा? दीवार कोई चीज होगा? लंब ना। और जमीन कोई चीज होगा? आधार। सीढ़ी लग गया इसे, यहां से मान लो सीढ़ी लगा दिए, सीढ़ी क्या हुआ? जमीन, दीवार, याद हो गया? लंब खड़ा खड़ी, सूतल आधार, तिरछा कर्ण। याद हुआ? लंब खड़ा, जमीन पर लेटा हुआ बेस, और जो तिरछे है वो कर्ण। कोई दिक्कत? आगे चलिए आगे देखेंगे। हाँ, कर्ण, लंब और आधार, ये क्या है? ये लंब है और ये क्या है? आधार को जोड़ने वाली, इसको जोड़ रहा है उसको क्या कहेंगे? कर्ण। क्या कहेंगे? कुछ नोट पॉइंट एकदम किसी हर हालत में इसको रट जाना है। अभी फिलहाल इतने समझना है, फिर उसके बाद देखो ना, ये अभी अभी हम लोग ट्रेलर पढ़ रहे हैं ना, मूवी जब स्टार्ट हो मजा आएगा बनाने में, है ना? सब लोग समझ जाएगा। खाली क्या है, आप घर पे एक बार रिपीट मारिएगा, अगर आपको पास होना है तब। बार बार कर रहे हैं तो सब बड़ा कमजोर कमजोर बैठे ऐसा आगे, है ना? तो इसीलिए बोल रहा, अगर मैथ में पास होना है तो खाली रिपीट मार देना है, एकदम गारंटी कि फेल न होगा, है ना? अब देखो नोट हम लोग समझेंगे, चारों नोट एकदम दिमाग में बैठा लेना इसके बारे में, इसी के बारे में लिखवाए हैं। इसी पर तो सिनेरियो है जी, 8.1 इसी पर है कि ये खाली दिमाग में बैठाओ ना। त्रिभुजवा, खड़ा खड़ी, सूतल, तिरछे, इसी पर सिनेमा है ना? अब देखो हम लोग समझेंगे 4 गो नोट क्या है। समकोण जो त्रिभुज है ना, इसमें सबसे बड़ा जो होता है ना कर्ण होता है। क्या होता है? अगर चला ये 3 है और ये 4 है तो 3 और 4 से ये हमेशा क्या होगा? बड़ा।
अंधेरा इधर इधर पीछे कहाँ रहा, फिर बैठ गया। देखो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो पहला नोट हमारा क्या था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है। बात समझिएगा, अगर ये 3 है और ये 4 है तो 3 और 4 से हमेशा क्या होगा, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन ही नहीं पता चलेगा। इहो बड़ा हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा। पहला नोट। दूसरा, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, बात समझिएगा। अगर ये लंब है, चला देखना ध्यान से, अगर ये लंब है ना तो समझो कि थीटा कहाँ है, यहाँ पर। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। अरे बात समझ में, कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, अगर यहाँ थीटा दिया हुआ है तो इसका सामने क्या होगा, लंब। कभी कभी बदल जाएगा, देख लो। अगर ये त्रिभुज हम ले लें, ठीक है, ये समकोण तो हो गया बी, और ये हो गया ए, और ये हो गया सी। अगर थीटा यहाँ दे दिया तो इसका सामने वाला क्या होगा, ये लंब हो जाएगा निचल का, और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, बात याद रखना। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, बदलता। देखो थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब, और ये वाला, और ये वाला। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला, अब ये लंब सुतल का हो गया, याद रखना। थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये होगा, और ये होगा। कर्ण नहीं बदलता, कर्ण हमेशा सीढ़ी वाला रहेगा। कौन रहेगा, सीढ़ी, तिरछा। दूसरा, लंब और कर्ण थीटा के अनुसार बदलता है। अभी बदला ना जी, अगर थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ हुआ, और थीटा ऊपर हो गया तो लंब आ गया नीचे। यानी थीटा के अनुसार लंब और कर्ण बदलता है। थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता है। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। कर्ण हमेशा क्या रहता है, स्थिर, कर्ण बदलता नहीं है। देखिए इसमें लंब नीचे वाला हो गया और आधार ऊपर, इसमें लंब आधार, लंब यहाँ हो गया, आधार यहाँ हो गया, बदल गया ना लंब और आधार जी। लेकिन कर्ण बदला, कर्ण नहीं बदलता है। नोट पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को समझने में, क्लियर है। चलो आगे देखेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको मिटाए, क्या लिखे हुए हो तुम लोग, इधर वाला लिखे हुए हो, ये लिखे हुए हो ना। चलो थोड़ा सा मिटाते हैं इसको और समझाते हैं। ये लिखा हुआ था ना इधर सब। देखिए एक पाइथागोरस जो प्रमेय है, इस यही फार्मूला पर हम लोग का 8.1 एक्सरसाइज समाप्त होगा, ठीक है। और एक फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात का आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का, समझना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रमेय में एक परिभाषा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान देना, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण। कौन सा त्रिभुज है, तो अगर कोई समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। अन्य दो भुजा, दो भुजा कौन है, कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग। अन्य दो भुजा, दो भुजा में कौन, आधार और लंब, दो भुजा हो गया, इसके वर्ग, इसके वर्ग, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो है ना, लंब और आधार के वर्ग का योग होता है। यानी फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिया,
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यही इसी पर हम लोग कितना फार्मूला यहाँ निकालेंगे। देखिए एकदम फार्मूला याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति सिर्फ फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है बनाने में एकदम आसान, एकदम हलवा जैसा लगेगा, और नहीं याद है फार्मूला नहीं बनेगा। देखो क्या होता है, हम लोग उस इक्वेशन से कितना इक्वेशन हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं, समझिए क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्ग कर दिए के योग होता है। हो गया। अब बताओ कर्ण को क्या कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में एच, तो एच स्क्वायर बराबर लंब को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एल पी ना, परपेंडिकुलर तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अगर हमको एच सिर्फ निकालना रहे तो क्या कहेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला निकल गया किसके बराबर, एच बराबर क्या निकला, एच बराबर आप क्या बोल सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला निकल गया। अब अगर हमको चला निकालना रहे पी, क्या निकालना रहे पी, तो अब हम फिर अगर बनाना स्टार्ट करें तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकालना है ना, तो बी स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है जी। अरे बी स्क्वायर हमको निकालना है पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अगर हम आपको बोल दे कि P बराबर बताइए, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो बताइए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर तो चले गया इधर, इसीलिए P बराबर क्या फॉर्मूला निकल गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला निकला, दो गो। चलिए दो चीज निकालने के लिए सीख गए। हम क्या सीखे, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और हम लोग फॉर्मूला यहां से निकालते हैं, है ना। अगर हमको अब निकालना है बी बराबर, क्या निकालना है बी बराबर, तो क्या जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला याद करेंगे बाकी सब निकल जाएगा। अब बताओ हमको क्या निकालना है चला, बी बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर छोड़ दो। अब बताओ कि प्लस में इधर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी, इसलिए बी बराबर कितना आ गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला निकला, तीन गो। क्या निकला, तीन। तीनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत निकालने के लिए हम सिखा दिए, लेकिन याद करने के लिए सीधे सीखेंगे। एच बराबर कहेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस, अगर पी बराबर कहेगा ना तो एच स्क्वायर में से बी घटा देना, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट गया। अगर हमको पी कहा ना, अरे है का पी बी एच, तो पी कहा ना तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा, बी बोला ना तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दो। नहीं समझ में आया। अगर एच स्क्वायर पूछा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर पी पूछेगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दो, अगर बी पूछेगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दो। ठीक है, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा जी, क्या एकदम दिमाग में बैठा लो ना फॉर्मूला कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी पूछा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे, अगर बी पूछा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा हम, ठीक है ना। चलिए याद हो गया। और एक फॉर्मूला हम लोग समझेंगे, ये तुम नहीं नोट किए ना, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे इसको आगे बताएंगे ना। नोट, चलो ठीक है। देखिए इसी में से आप नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट किए हैं तो।
चलो देखो, ये आपका फॉर्मूला याद हो गया? याद हो गया? पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर अगर पी पूछ दिए तो बी स्क्वायर घटा देना, समझ गया ना? अगर हम बी पूछ दिए तो पी स्क्वायर घटा देना, अगर एच पूछ दिए तो पी अभी जोड़ देना। एच बड़का होता है ना, तो दो को छोटा जोड़ोगे तब ना बड़का बनेगा। तो आगे हमरा सुनाई दिया ना कि कोई पायल की आवाज सुनाई हमको दिया ना, हम सोचे कि कोई भूत उत का आ गया। आइए देखो, देखो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 फॉर्मूला है याद करेंगे, है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला है ना? ज्यादा हम लोग इसमें विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और याद रखिएगा साइन का उल्टा अपोजिट कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक थीटा क्या होता है? और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। याद रखिएगा उल्टा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। फॉर्मूला हमारा लिखना है, क्या लिखना है? फॉर्मूला। इतना हम लिख दिए, फॉर्मूला देख रहे एकदम चुटकी में लिखा जाएगा, हम ऐसे बजाओ लिखाएगा, है ना? नहीं लिखाया, देखो कैसे लिखाएगा। बोलना नहीं है, हम बोल रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। याद होगा पंडित बद्री प्रसाद के नाम? अरे तू सबका माया नामे होंगे पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित है, अब जो पंडित है तो हरे हरे बोलता है, अरे हरे हरे ना बोलेगा, ठीक है? तो पंडित बद्री प्रसाद। अब हरे हरे, अब बोल देखो ना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब बता कर दो, फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। हो गया फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। हो गया? याद हुआ जी? अब देखो त्रिकोण लिखने का, देखो ट्रिक नहीं कहे हैं, छोटा ट्रिक कहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद ऊपर, यानी पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे बटा में क्या लिखेंगे? हरे हरे बोल, यानी एच एच बी, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। याद रखना साइन कॉस साइन कॉस पी बटा एच बी बटा एच पी बटा बी, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब इसको हिंदिया तो नहीं लिख के हम लिखते हैं, तो पी से लंब क्या होता है? एच से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, बी से आधार और एच से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, पी से लंब और बी से आधार। अब बात समझना है, हिंदी के फेर मत रहना, शॉर्ट में चलना ना, पी बटा एच बी बटा एच ऐसे करके याद ये करना, ये मत कर। ऐसे तो तुम जान ही जाओ कि पी लंब के कहते हैं, एच कर्ण के कहते हैं, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ये फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद कब होगा? जब भुला गए तब बैठा के लिख लेंगे फार्मूला, है ना? भूल गए तब तो ऐसे मान ले कि कोई मैथ बनाएगा तो पंडित बद्री प्रसाद करेंगे, देखना में पता चले टाइम खत्म, है ना? ये कब करेंगे? जब हम फार्मूला भूल गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका ही अपोजिट चलता है,
अपोजिट मतलब उल्टा। P बटा H है ना, यहाँ हो जाएगा H बटा P। यहाँ B बटा H है ना, हो जाएगा H बटा B। यहाँ P बटा B है ना, तो हो जाएगा B बटा P। समझ में आ गया? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? चलो नोट कर लो।